जफर भाई जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। नागरिकता को लेकर सवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि भाई ठीक है आप नागरिकता दीजिए, लेकिन चुनाव से पहले क्यों याद आ रही है आपको? इसका मतलब आप फायदा उठाने चाहते हैं ऐसा करके। ये नागरिकता की बात आज हो रही है, आपकी बात नहीं लगती है? क्या ये नई बात है? हमने इसके बारे में पहले जिक्र नहीं किया, हमारे मैनिफेस्टो में ये बात नहीं थी। हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? हमने क्या पार्लियामेंट में इसके बारे में अप्रूवल नहीं लिया? पार्लियामेंट में बिल पेश नहीं हुआ, इस बिल अप्रूव नहीं हुआ? आप सीएए का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जफर भाई ये जो नागरिकता दी जा रही है ये सीएए के तहत नहीं दी जा रही है। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसके तहत ये नागरिकता दी जा रही है। यही तो सवाल है कि सीएए के नियम ही आप लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं किए, वरना सीएए के तहत नागरिकता मिलती। मैं ये कह रहा हूँ कि नागरिकता अपने पड़ोसी मुल्क में जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं उनको देने की बात नई कहाँ से हुई? ये तो हम बराबर से कह रहे थे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सबसे पहली बार इसके बारे में कहा था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, सिर्फ जो ज़बानी खर्च किया लेकिन किया नहीं। हमने शुरू से कहा करने का फैसला लिया। आप सिर्फ कहते थे, इन्होंने करके दिखाया है। सीए तो लागू हो गया होगा, एनआरसी भी लागू हो गया होगा, 15 लाख भी आ गए होंगे, और बुलेट ट्रेन में तो बैठ के ही आया था मैं, और 100 स्मार्ट सी तो अभी मैं छोड़ के ही आया हूँ वहाँ पर। स्विस बैंक में काला धन डबल हो गया, सारा आ गया। वो लाला रामदेव कहाँ है, घूम रहा है वो। मुद्दे की बात यह है कि जब जब चुनाव आता है तब तब इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आता है। उत्तराखंड का चुनाव था, एक कमेटी बनाई, उसके बाद भाग गए। 27 साल से गुजरात में सत्ता में है, 5 दिन पहले एक कमेटी की बात की, केवल कमेटी भी नहीं बनाई। हिंदू मुसलमान कैसे चुनाव को किया जाए, फिर भाग गए। नहीं तो आप चाहते हैं ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बने, आप इस मुद्दे के पक्ष में हैं। अरे भाई 2018 में केंद्र सरकार के लॉ कमीशन ने एक कमेटी बनाई, और 2019 में फरवरी में उसने रिपोर्ट दी, और उसने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में आवश्यकता नहीं है। पहले तो सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, विपक्ष से सवाल क्यों? नहीं तो आप भी, अरे भाई आप भी तो जनता के बीच जा रहे हैं ना, चुनावों से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करते? कानून बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ। ये सरकार पहले बताएगी ना कि वो बनाना चाहती है कि नहीं। सरकार कह रही है हम बनाना नहीं चाहते, विपक्ष बताए अपना स्टैंड। गजब है भाई, 8 साल हो गए विपक्ष से सवाल नहीं। सरकार मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ती है तो कांग्रेस पार्टी में सपोर्ट रहेगा। जवाब देंगे हम। अच्छा, तो सही, अभी नहीं देंगे, चुनावों से पहले नहीं देंगे। अभी तो सरकार का स्टैंड यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं। दूसरी चीज ना, अभी जो बात आई है कि नागरिकता वाली बात जी, 700 परिवार, हिंदू परिवार जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, वो वापस चले गए 1 साल में। उन्होंने कहा नहीं यहां से अच्छा वहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा। आपको देंगे ना जवाब? जफर भाई देंगे जवाब? 1955 देंगे, आप पूछिए ना। 1955 का नागरिकता का जो संशोधन बिल पेश किया, उसको पेश किए 1 साल हो गए। ऑर्डर कल निकाला, आज सुबह। कारण क्या? गुजरात के चुनाव का इंतजार कर रहे थे साहब का सरकार है भाई, जब मर्जी निकाले वो। ये नौटंकी बंद कर दीजिए, शमशान कब्रिस्तान और तो नागरिकता पर वोट मांग रहे हैं। आलोक जी, नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बस यही सवाल जवाब दे सकते हैं क्या? अरे भाई जब संसद से बिल पास हो गया तो उस पर सवालिया निशान कहां है? हाँ। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं, 1 साल पहले संसद से बिल पास हुआ तो गुजरात का चुनाव का इंतजार था कि हम ऑर्डर निकालेंगे। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि आप लोगों ने सीए पर भी तो बहुत सारे सवाल खड़े किए। तो सीए भाई, अब आपको लग रहा है कि साथ है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे की। देखिए कांग्रेस पार्टी, तभी तो सीए डिफेक्टिव था, तभी तो आज तक लागू नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी कहां है? हेमंत बिस्वा शर्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहा मैं लागू नहीं करूंगा अपने आसाम के अंदर। अरे बीजेपी अपने घर में तय तो करना क्या है? आप जवाब तो सुन लीजिए जफर भाई। देखिए कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है, ये लोगों को गुमराह तो जरूर करते हैं बड़े बड़े वायदे करके, लेकिन जब करने की बारी आती है तो नहीं करते हैं। इन्होंने बहुत बार कहा था, और मैंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा था, कोई और नहीं, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था नागरिकता देने की बात। लेकिन कहने के बाद कथनी और करनी में जो फर्क होता है वो साफ दिखता है कि उन्होंने कहा लोगों को गुमराह करने के लिए, उलझाने के लिए, लेकिन जब करने की बारी आई तो भाग गए। हमने जो कहा, और हमने आज नहीं कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में, आप अब जाके पढ़े मैनिफेस्टो, उसमें हमने इसके बारे में बड़े प्रमाण तरीके से लिखा है। आज हमने वो करके दिखाया। इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर दिक्कत थी तो उसी वक्त बात करते, उस वक्त उस बात उठाते जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था। हमने तो वही किया जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, और हमें मैनिफेस्टो में साल जब तक हमारी सरकार है उसी दौरान करना है।